लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट आ गया। अब है तो ये सी एस एस ना, मैंने आपको बताया कि डिजाइनिंग पर्पज के लिए यूज होती है। तो है तो ये सी एस एस, लेकिन सी एस एस कौन सी है? जो कि एक थर्ड पार्टी के थ्रू हम उसको इंक्लूड करवा रहे हैं। हम उसको डाउनलोड करके भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने फोल्डर का साइज इंक्रीज नहीं करना चाहते, वो एक एक्स्ट्रा फाइल्स को हम डाउनलोड नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक थर्ड पार्टी को ही उसी को ही यूटिलाइज करें। ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या आ जाएगा, एच आर ई एफ इज इक्वल टू, आगे इसके अंदर हम लिंक को पेस्ट कर देंगे जो अभी हमने कॉपी किया। ठीक है। तो ये हमारा लिंक क्या हो चुका है, कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब इससे क्या होगा कि हम किसी भी फॉन्ट की लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दे देता हूँ, हल्का सा, कि अच्छा इसके एंड पे हमने डबल कोटेशन नहीं लगा, हाँ लगाया है, जहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं किसी भी फॉन्ट की लाइब्रेरी को अगर यूज करना चाहूँ, तो लेट्स सपोज कि मैं देखता हूँ कि होती है कि नहीं होती। ये मेरी फॉन्ट वाली लाइब्रेरी थी। हाँ यार, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी चेक करने के लिए जस्ट लोकल डिस्क सी, और हमारी फाइल्स कहाँ पे पड़ी है, जैप, एच टी डॉक्स और अमेजोन के अंदर पड़ी। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये देखिए, ये आइकन आ चुका है, सही है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने जस्ट एक सारी चीजें इंक्लूड करवा दी हैं, एक बेनिफिट, ताकि हमें कोई एंड पे परेशानी ना हो। अच्छा, अब आप लोगों को सारी चीजें नजर आ रही है कि हमारी सारी चीजें क्या हो चुके हैं, इंक्लूड हो चुके हैं। अब हम स्मूथली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। हमारे पास फॉन्ट ऑसम भी इंक्लूड हो चुका है, स्टाइल भी इंक्लूड हो चुका है, और उसके अलावा जो अ, जरूरी होता है ये डिजाइन वगैरह करने के लिए या रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, वो भी हमने क्या कर दिया, व्यू कोड को इंक्लूड करवा दिया। सही है। चलिए जी, अब हम फाइनली मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और इसमें जो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है, अमेजोन को ओपन करता हूँ, और इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो ये नैब बार आती है। ठीक है। ये आप लोगों को नैब बार नजर आ रही होगी। अब ये नैब बार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज को डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए अब मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं हेडर, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फुटर। तो ये हमारा फुटर आर्ट। तो हम इसको अभी टैग दे देंगे, और इसका नाम मैं क्या लिख लूंगा, हेडर, HEADER। ठीक है। तो हेडर मैंने इसका टैग रख दिया। और अब हेडर के अंदर हमने ये अभी एक जनरल हमारा टैग हो चुका है, इसके अंदर हमने हेडर की तमाम चीजें फिट आउट करनी है। अब हेडर के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, हेडर के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, लोगो आ रहा है, फिर उसके बाद ये डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है। और फिर आगे ये हमारे पास एक सर्च बार आ रही है, फिर इस तरह से ये लैंग्वेजेस, सर्च आइकन, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, हमारी नैब बार के अंदर आएंगी। ठीक है। तो नैब बार को सबसे पहले हम इसके अंदर इसका लोगो लेंगे। तो लोगों को जब भी आपने मतलब कि एक्सेस करना हो, तो बेहतर यही है कि आप जिस वेबसाइट की कॉपी बना रहे हैं उसी को ही कॉपी कर लें, क्योंकि इसका साइज विड्थ सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से सेट होती हैं। तो मैं इसके इमेज को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये इमेज इधर से ओपन नहीं हो रहा। चलिए गूगल से सर्च आउट कर लेते हैं, अमेजोन का इमेज। अमेजोन इमेज। अच्छा यार,
चले कोई भी हम अभी फिलहाल के लिए कोई एक उठा लेते हैं। वैसे ये होता है कि जो लोगो होता है ना उसका साइज थोड़ा सा चेंज होता है। अ, एक तो एसवीजी फाइल होती है, और हम जब वेबसाइट के लिए यूज करते हैं तो वो लैदा होता है। फिर इसी तरह से जब ऊपर नैव बार में यूज करते हैं या आइकन में यूज करते हैं तो वो एक सेपरेट होता है। तो इसलिए तीन चार साइज होते हैं लोगों के नॉर्मल। अच्छा, हम जाएंगे अभी अपने लोगो सी में, और इसके अंदर फोल्डर कौन सा है जी? जैप, एच टी डॉक्स, और ये अमेजोन का फोल्डर है। और यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं एसेट्स, या सॉरी इमेजेस रख देते हैं फिलहाल। इमेजेस रख लिया, और इमेजेस के अंदर मैं जाकर इसको स्टोर करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ लोगो। ठीक है, तो ये मेरा लोगो क्या हो चुका है? सेव हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लोगो भी हमारे पास आ गया है। तो अब हमने इस पूरे बॉडी की कुछ चीजें को सेट करना है। और वो मैंने आपको बताया था कि सेट कैसे करेंगे, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें पूरी वेबसाइट के ऊपर एज इट चाहिए। मतलब कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट क्या चाहिए होगा हमें? पूरी वेबसाइट का एक ही होना चाहिए। इसी तरह से बॉर्डर है या मार्जिन है, तो ये चीजें हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर हमें चाहिए। तो उसको हम कैसे, उसको सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे। और इधर मैं जाऊंगा और एक टैग लगाऊंगा जिसका नाम है स्टार। ठीक है, स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल, कि जितना भी टैग्स हैं उन सारों के ऊपर इसको अप्लाई कर। तो पहली चीज मैंने लिख ली मार्जिन। मार्जिन मैंने कर दिया 0 पिक्सल, के जो हम डिजाइन करेंगे वो वेबसाइट पूरे पेज के ऊपर आनी चाहिए, कहीं से साइड के ऊपर इधर उधर उसका मार्जिन सेट नहीं होना चाहिए। और अगर है भी सही सेट, कैशे के अंदर समटाइम वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसको जीरो कर। उसके बाद फिर मैंने लिख लिया फॉन्ट फैमिली, कि फॉन्ट क्या होगा? फॉन्ट फैमिली डिफरेंट टाइप्स होती है। तो मैंने एक टाइप सेलेक्ट कर ली जिसका नाम है एरियल। ठीक है। उसके बाद फिर एक और भी लगा लेते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन बेहतर है कि लगा ले। उसका नाम क्या है? बॉर्डर बॉक्स, BORDER, बॉर्डर बॉक्स। अब ये क्या काम करेगा? मैंने आपको बताया था कि जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी है वो क्या काम करती है कि किसी भी, मतलब कि जो हम टैग लगाते हैं उसके आउटसाइड वैल्यू को सेट करती है। तो जब हम बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो भी चीज है वो एक बॉक्स के अंदर आएगी, साइड पे एक अच्छा सा, मतलब कि एक ना, क्या कहते हैं उसको, व्यू शो होगा। सही है। तो ये अभी हमारा एक जनरल वेबसाइट का मतलब जो बेसिक चीज होती है जो हर वेबसाइट के लिए रिक्वायर होती है वो हमने सेट कर दी। उसके बाद अब हम लोगों की तरफ आते हैं, जो हमने अभी डाउनलोड किया था। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? उसके लिए मैं एक div लेता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ, क्लास में डिफाइन कर लेता हूँ नैव बार। ठीक है, ये मेरी क्या है? नैव बार है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्या होती है? नेविगेशन बार होती है। ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने बाकी सारी चीजें लिखनी है। तो ये मेरी पहले क्या होगी? नैव बार होगी। अब हम नैव बार को पहले डिजाइन कर लेते हैं। तो क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट यूज होता है, और क्लास का नाम क्या है जी? नैवबार। और इसके अंदर अब हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज सेट करूंगा वो है हाइट। अब हाइट क्या आ जाएगी? अब अगर हम हाइट को चेक करना चाहें कि अमेजोन की हाइट कितनी है, तो वो हम जाकर चेक कर सकते हैं अमेजोन की वेबसाइट। अब अच्छा, ये साथ साथ आपको ना बताता भी जा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो क्लाइंट होता है ना वो कहता है कि भाई इस चीज की मुझे क्लोन करके दे दो। ठीक है। या समटाइम ये कहता है कि नैब बार मुझे इस वेबसाइट की तरह की चाहिए, जो गैलरी है वो इस वेबसाइट की चाहिए। इस तरह से आपको अगर तीन चार वेबसाइट का रेफरेंस दे देता है, तो आपको वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। क्या आप समटाइम खुद एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें आपको एक पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे यूटिलाइज की हुई है। तो मैं इसके राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट में जाऊंगा। इंस्पेक्ट में जाने के बाद ये देखें जी, ये मेरे पास आ गया।
और इसमें ये एक ऑप्शन होता है, एरो का निशान बनाओगे। ठीक है, आप एरो के निशान से ये कर सकते हैं कि जहां पे आप इसको लेकर जाएंगे कर्सर पे, तो वो एग्जैक्ट वही कोड शो हो जाएगा। अब मैं जैसे इसके ऊपर जाता हूँ, तो अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि जी इसका A/नेम लोगो, ठीक है, ये हमारे पास आईडी है। हैश का मतलब क्या होता है, आईडी। और उसके बाद ये क्या आ गया जी, ये देखो जी, ये नैप। और इसका कलर क्या है, ये दिया हुआ है। और फॉन्ट क्या दिया हुआ है, ये एरियल दिया हुआ है। ठीक है, मार्जिन क्या है जी, 1 पिक्सल। पैडिंग क्या है जी, 1 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0 पिक्सल, 6 पिक्सल। 4 एंगल से उसको दी हुई है। नेम क्या है जी, अमेजोन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी हाइट विड्थ वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कोई यूज कर लें, लेकिन अगर हम वही यूज कर लेंगे तो वो एक ज्यादा बेहतर। तो अभी के लिए लेट्स सपोज के, अच्छा इसी तरह से ये नीचे भी स्टाइल आ रहा है, ये इधर भी आपको नजर आ रहा होगा। ये नीचे स्टाइल के कंपोनेंट्स शो हो रहे होते हैं, और ये कंप्यूटर लेआउट, ये सारी चीजें इधर आ रही होती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अभी हम इसकी हाइट और विड्थ को सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अंदर लोगो लगे। तो हाइट मैंने कर दी 60 पिक्सल। और उसके बाद आगे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। बैकग्राउंड कलर क्या था वो मैं चेक कर देता हूँ। हाँ जी, बैकग्राउंड कलर क्या था, देख लेते हैं दोबारा। हाँ जी, ये आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर। तो ये 007185। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है, 007185। ठीक है, मैं वही चीज लिख लूंगा, बैकग्राउंड कलर। और वो आ गया #007185। ठीक है, मैंने ये इसको सिलेक्ट किया। और अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये देखो, ये हमारे पास इतना बन चुका है। सही है, ये पूरी एक जो है ना वो नैप बार आ चुकी है। लेकिन आई थिंक अमेजोन का कलर ब्लैक सा है कुछ इस तरह से। एक, अच्छा, ये इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और है। हाँ ये है, सॉरी, बैकग्राउंड कलर जो है ना वो 0F टेट्रा 1, ये है। 0F टेट्रा 1, वो उसके 0F टेट्रा 1। हाँ ये है। अब हम इसे सेव करेंगे और चेक करते हैं। नहीं नहीं, ये हमारा Amazon की तरह का नेविगेशन बार का जो बैकग्राउंड है वो सेट हो चुका है। और इसके ऊपर जो राइटिंग की हुई है वो किस तरह से है, वो वाइट कलर में है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर क्या लिखेंगे, आपको बताया था। उसके लिए क्या आ जाएगा, कलर, CL और कलर। कलर क्या आ गया, वाइट। तो आप वाइट भी लिख सकते हैं, या इसका जो कोड है हैश सारे FFF है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आप में से चॉइस है जो आप लगाना चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ लिखूंगा, वो क्या आ जाएगा, वाइट वाइट आ जाएगा। मैं एक दफा थोड़ा सा चेक कर लूँ कि क्या इसके अंदर मैं कुछ अगर लिखता हूँ तो वाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखें जी, वो वाइट आ रहा है। तो इट मीन कि हमारी नेविगेशन बार अभी तक सही काम कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि नैव बार के अंदर, नैव बार तो हमारी कंप्लीटली सेट हो चुकी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। मीन कि हमने पहला काम कर लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने लोगों को सेट करना है। तो लोगों के लिए भी एक अलग से डिव बनाएंगे, इसी के अंदर एक और डिव बनाएंगे। और उसका, उस क्लास का नाम नाम मैं लिख लेता हूँ
नैब लोगो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं याद दहानी के लिए नैब लोगो लिख रहा हूँ, और एक और क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लिख लेता हूँ लोगो। ठीक है, तो नेविगेशन का लोगो, और एक और इसके अंदर क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ लोगो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब मेरी मतलब कि जो लोगों के लिए क्लास है वो सेट हो चुकी है, और इसको अब हम क्या कर देंगे, स्टाइल कर। मैं कर रहा हूँ, मैं पहले इसको वो सेव कर लेता हूँ, साथ में अब हम इसे स्टाइल करें। तो स्टाइल के लिए क्लास क्या आ जाएगी, लोगो, लो जियो लोगो, और इसका हम बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। बैकग्राउंड इमेज, और वो हमारे पास क्या आएगा, यूआरएल। यूआरएल के बाद इमेज का नाम क्या आएगा, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है जी, सिंगल कॉमा के अंदर हमने इस फोल्डर का नाम देना है इमेजेस। इमेजेस के बाद फोल्डर, इमेज का नाम क्या है, लोगो डॉट पी एन जी। अब हम चेक करें कि हमारा, हाँ, ये अभी लोगो आ चुका है, लेकिन चूंकि वो वो कलर उसका इस तरह से है कि वो शो नहीं हुआ। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज इसका सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके कलर की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये नैब लोगों को सेट करेंगे। ठीक है, ये हमारी मेन क्लास है, उसके अंदर लोगो है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस पे, और साथ में हम डॉट नैब डैश लोगो, यही थी क्लास। हाँ यही थी। और इसकी मैं हाइट सेट कर देता हूँ। हाइट आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, और मैं अपने अंदाजे से लिख रहा हूँ कि हाइट लेफ्ट सपोज की इसकी कितनी आ गई, 50 पिक्सल। और इसी तरह से हम लोगों की भी हाइट सेट कर देते हैं। तो वो क्या आ जाएगी, वो भी आ गई 50 पिक्सल। ठीक है, और फिर लैब लोगों की भी विड्थ सेट कर लेते हैं, जितनी मतलब कि ये लोगों में दी हुई है। तो लेट्स सपोज के मैं इसकी विड्थ कर लेता हूँ 100 पिक्सल, चूंकि मुझे लोगो स्टार्ट में चाहिए, थोड़ा सा चाहिए छोटू सा। तो इसलिए मैंने इसकी विड्थ क्या कर दी, 100 पिक्सल कर दी। ठीक है, ये जस्ट मैं अभी अंदाजे में लगा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसे आगे प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हो तो साथ में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये नीचे स्टाइल में इसकी सारी मतलब शो हो रही है। उसके बाद अब हम जाकर इसको चेक करते हैं कि क्या ये अभी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, ये अभी इस तरह से शो होने लग गया है, लेकिन ये अभी भी एक साइड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बैकग्राउंड के लिए, लोगों के अंदर हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और पहले तो मैं इसकी विड्थ लिख लेता हूँ, WIDTH विड्थ। विड्थ भी इसके आ जाएगी 100%। ठीक, मतलब इस div के अंदर 100% कॉन्टिन्यू कर। और इसका एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी जिसका नाम था बैकग्राउंड साइज। ठीक है, और वो मैंने कहा था कि आप कवर रख लें तो वो ज्यादा बेहतर है। चेक करें जी अभी। हाँ, अब ये देखिए, ये हमारे पास लोगो आ चुका है। अभी चूंकि लोगो हमने ना किया इस तरह से था, मैं एक दफा आपको दिखा देता हूँ। ये लोगो कलर इस तरह से था कि ये साइड पे येलो सा, सॉरी, ये वाइट सा आ रहा था। तो अगर हम इसको क्रॉप करके प्रॉपर यूज करेंगे ना, वो एक अच्छा लुक आएगा। मैं एक दफा इसको क्रॉप कर लेता हूँ और लोगों को ये आसानी के लिए।
तो ये वाइट वाइट शो नहीं होगा जो साइडों पे शो हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे ना लेक्चर्स अब लेंथी होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें ना आपको एक एक क्लियर हो जाए, कोई मसला ना हो। इसको हमने जाकर सेव करना है जी। उसी फोल्डर का नाम सेम रखना है आपने। चीज़ें आगे पीछे हो गई तो वो फिर ना एक्सेसिबल नहीं है। इसके अंदर जाकर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब ठीक है। अब मैं इसे अगेन चेक करूँ तो अब ये देखें बिल्कुल सही आ गया। तो जैसे मतलब एक नॉर्मल अमेजोन का लोगो होता है, तो इसी तरह से ही उसका लोगो आता है। ठीक है। तो ये हमारी लोगो की क्लास हो गई। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है। अब हम नेक्स्ट अमेजोन को चेक करते हैं। अ, इसमें हमारे पास आगे क्या आ रहा है। ये चीजें आ रही है, ठीक है, एक आइकन आ रहा है। और फिर सेकेंडली हमारे पास क्या आ रहा है। कुछ पैराग्राफ सा टेक्स्ट सा लिखा हो। सही है। तो उसको भी हम अभी सेट कर सकते हैं। अभी इतना काफी है या और आगे कर लें। आज मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी कल इंशाल्लाह कर लेंगे। क्या ख्याल है। सर आज नैप बार कर लेते हैं। चले नैप बार फिर कंप्लीट नहीं करते, थोड़ा सा मतलब कि बेसिकली जो है ना वो चीजें कंप्लीट कर देते हैं। चले। ठीक है सर, जैसा आपको बेहतर लगे। हाँ, अच्छा, एक और चीज थोड़ी सी आप लोगों ने नोट ऑन की है कि अब ये देखें, जैसे ये अमेजोन आ रहा है, तो अमेजोन के ऊपर ना ये देखें ये बॉक्स सा भी बना होगा। ये भी साथ साथ हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि चीजें हम कोशिश करूंगा कि मैं आपको एग्जैक्ट उसी तरह से बन जाए, उसमें आपकी लर्निंग सीखता हूँ। तो अब ये देखिए ये हमारे पास ऊपर बॉक्स बना हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और क्लास दे दूंगा। ये हमारे पास नैव लोगो क्लास थी। नैव लोगो के अंदर एक और क्लास दे दूंगा जिसका नाम आ जाएगा वाटर। ठीक है। और फिर इस बॉर्डर क्लास को मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। तो ट्रांसपेरेंट करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर हॉवर इफेक्ट लगाऊं। ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं। ये बॉर्डर क्लास थी, और इस बॉर्डर क्लास को सबसे पहले तो मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, बॉर्डर। ठीक है। उसके बाद फिर हम डिफाइन करते होते हैं कि बॉर्डर कितना चाहिए। वो मैंने लिख दिया जी, टू बी एक्स सॉलिड। और ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। सही। ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अभी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये इस तरह से अभी मतलब कि कुछ इसके चीजें जो है ना वो इस तरह से शो नहीं। अब इसके बाद हम बॉर्डर को क्या करना चाहते हैं कि जब इसके ऊपर माउस आए तो उस वक्त ट्रांसपेरेंट ना रहे, उस वक्त इसका कलर शो। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या लगा देंगे कि ये जो बॉर्डर की क्लास है, हमने कहा कि बॉर्डर के ऊपर जब होवर हो, होवर, HOVER, होवर, होवर का मतलब क्या होता है, जब इसके ऊपर माउस आए। जब इसके ऊपर माउस आए तो ये जो हमने बॉर्डर अभी ट्रांसपेरेंट किया था, ये क्या हो जाए, 2px और सॉलिड। और इसको हम कर देते हैं जी, कलर इसका क्या होना चाहिए, वाइट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देख, मैं माउस इसके ऊपर ला रहा हूँ, तो ये हल्का सा आपको ये बॉर्डर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक हॉवर की प्रॉपर्टी भी होगी। तो अब जैसे मैंने 2px लिखा है, आप इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, बॉर्डर का डिक्रीज भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे माउस इसके ऊपर मैं ला रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, हॉवर इफेक्ट शो कर रहा है। सही है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। अच्छा, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है अमेजोन के अंदर। हम अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो टेक्स्ट सा लिखा हुआ, अब पहली चीज हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ये डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है।
तो इस अब हमने इस चीज़ को सेट करना, और ये साथ में लोकेशन के आइकन को लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा, अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आइकन की बात करते हैं। तो आइकन हमारा किस तरह से आएगा, वो फॉन्ट ऑसम से आएगा। और अगर आप इस चीज़ को देखें, तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें दो चीज़ें हमें लेना पड़ेगी। एक सबसे पहला जो लिखा हुआ है डिलीवर टू, और एक जो सेकंड वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है। तो दोनों के लिए एक सेपरेट हमें डिव बनाना पड़ेगी। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक अब कोई भी एक हम डिव बना लेते हैं। मैं चाहूंगा HTML के अंदर। अच्छा, ये लेंथी है, लेकिन इंशाल्लाह आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये जहाँ से नैव लोगो नैव बार से आगे हम एक और डिव बनाएंगे, जो हमारी मेन डिव है नैव बार के, रहेंगे हम नैव बार के अंदर ही, लेकिन यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे। और इसको हम क्लास डिफाइन कर देते हैं, नैव डैश एड्रेस, ADDRESS। और इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ क्या आ जाएगा, जो पहला लिखा हुआ डिलीवर टू, ठीक है। सिंपल ये लिखा हुआ था, तो ये मेरा पहले में आ गया। अब इसी तरह से मैं एक और डिव लेता हूँ, और उसके अंदर मैं पाकिस्तान को लिखूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक और डिव क्लास इज इक्वल टू एड ICN आइकन। और यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ लिखूंगा। ठीक है। और उसमें क्या आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है, स्टेट पाकिस्तान। ठीक है। तो अभी मैंने मतलब कि एक नया एड्रेस लिया है, और उसके अंदर मैंने पैराग्राफ के लिए लिख लिया, और इसी तरह से मैंने मतलब कि डिलीवर टू के लिए अलहदा बना लिया, और एड्रेस के लिए अलहदा बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे फॉन्ट चाहिए। ठीक है। फॉन्ट असम में से लाइब्रेरी ढूंढिए लोकेशन की। तो लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, लोकेशन के लिए जाएंगे फॉन्ट असम वाली लाइब्रेरी पे, जो हम अभी सर्च कर रहे थे। हाँ, ये लोकेशन वाला हमने पहले कॉपी किया, इसी को ही कॉपी कर लेंगे। और ये पाकिस्तान से पहले, क्योंकि ये इसी तरह से आ रहा है, आई थिंक एक दफा चेक कर लेते हैं। हाँ, ये पाकिस्तान से पहले ही आ रहा है। तो ये इधर हम इसको क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये लोकेशन का आइकन भी ऐड हो चुका है, और जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ था डिलीवर टू, और पाकिस्तान का नेम जो लिखा हुआ था वो भी क्या हो चुका है, शो हो चुका है। अच्छा, अब हम जाकर इसको चेक करते हैं कि अभी ये आउटपुट में कैसे शो। तो अभी ये देखें, ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है। ये आपको नीचे शो हो रहा होगा, ये अभी नीचे शो हो रहा है, ये नैप बार से भी नीचे आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि नैप बार के अंदर हम जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा जो भी हम नैप बार क्लास के अंदर लिखें, वो सारा एक ही पोजीशन पे शो हो। बेसिकली यूज तो ये नैप बार की क्लास हो रही है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो सबसे इजी यूज होती है। वो क्या है कि नैप बार के अंदर आप जाओ, और इसके अंदर आप लगा लो डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या कर दिया हमने, फ्लेक्स। फ्लेक्स करूंगा, तो अब ये देखिएगा, लो जी, ये हमारे पास इधर शो हो चुका है। ठीक है। डिलीवर टू पाकिस्तान, लेकिन अभी वो आइकन नहीं आया। आई थिंक आइकन का कलर चेंज है। कलर इसका मेरे ख्याल में ब्लैक था, तो वो नीचे भी ब्लैक। कोई और देख लेते हैं जिसका कलर वाइट हो। और कोई आ नहीं रहा। चलो बस ठीक है, यही सही है। तो इसी को मैं एक दफ़ा अगेन कॉपी कर देता हूँ।
डेक्स। हाँ बस ठीक है, ये पहले ही लगाओ। अच्छा, अभी इसकी सेटिंग करने वाली है ना, तो इस वजह से अभी ये शो हो रहा है। तो ये हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये एक लाइन में शो हो चुका है। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एक दफा दोबारा चेक कर लो। अब हम, हाँ ये आ गया, सॉरी, वो मेरे ख्याल में पहले कोई शायद सेव नहीं हुआ होता है इस तरह से। अच्छा, ये डिलीवर टू, आगे लोकेशन आ गया और ये पाकिस्तान आ गया। अब हमने इसको थोड़ा सा सेट करना। तो अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो ऊपर वाला डिलीवर टू है ये एक अलहदा टेक्स्ट है, इंडिया एक अलहदा, सर पाकिस्तान एक अलहदा टेक्स्ट है। तो अब हम उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसके लिए दोनों को एक सेपरेट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले का जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज है। अभी आप इसको अगर आप नोट डाउन करें तो ये देखें, डिलीवर टू, ये एक सेपरेट टेक्स्ट कलर है, और नीचे वाले का टेक्स्ट कलर क्या है, सेपरेट। तो हम क्या करेंगे, दोनों पैराग्राफ को क्लास दे दें। तो मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को क्लास दे देता हूँ, एड्रेस क्लास। ये लेट्स सपोज क्या आ गया जी, एड्रेस फर्स्ट आ गया, ठीक है। और सेकंड वाली क्लास क्या आ गई, एड्रेस क्लास इज इक्वल टू ADD सेकंड कर दें, SECond, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया है। पहले वाले पैराग्राफ को मैंने एड्रेस फर्स्ट कर दिया, और सेकंड वाले को एड्रेस सेकंड कर दिया, ठीक है, ये क्लास में डिफाइन कर दिया। अब इस पे जाकर मैं डिजाइन कर लेता हूँ। मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे जाके इसको मैं डिजाइन करूंगा। और इस क्लास का क्या आ जाएगा, एड फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। और इसका सबसे पहले तो मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो कलर मेरे पास क्या आएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, उधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो हाँ जी, तो आइकन पे, हाँ ये इसका कलर आ रहा है CCCCCC, ठीक है। ये 6 CC लिखा हुआ, तो मैं इसको ही कॉपी कर लूंगा, हैश CCC 6। हाँ ठीक है, सही हो गया। और इसके बाद फिर आ गया हमने फॉन्ट साइज कर दिया, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज हम चूंकि रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हैं, तो मैं REM में लिखूंगा, ठीक है। 1 REM, सही। REM एलिमेंट, ये मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है। ये देखें जिसका कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अच्छा, अभी तक हम, आज मेरे ख्याल में आज के लिए इतने काफी है, क्योंकि मैं आज बड़ा थोड़ा सा थक गया हूँ। तो आप लोगों ने चीजें रेडी कर लेनी है, कुछ हमने बेसिकली सेटअप कर लिया है। तो कल से इंशाल्लाह हम आगे फर्दर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो